नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद पर कांग्रेस की ओर से जो बयानबाजी हो रही है उससे पूरा देश आक्रोशित है। कांग्रेस की देश विरोधी बयानबाजी से सेना का मनोबल तो कमजोर होना स्वाभाविक ही है, लोगों में भी गुस्सा है। लोग कहने को मजबूर हैं कि कांग्रेस और चीन में गहरा संबंध है। अब चीन के साथ कांग्रेस के संबंधों का खुलासा भी हो गया है। खुलासा यह हुआ है कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को भारी भरकम पैसा दिया है और वर्षों से फंडिंग कर रहा है। इस वजह से जब जब चीन के साथ तनाव होता है, कांग्रेस भारत की बजाय चीन की भाषा बोलकर उसे कूटनीतिक मदद पहुंचाती है, जिसका असर दुनिया भर के अखबारों में होता है। देश में भ्रम का वातावरण बनाया जाता है कि मोदी सरकार चीन के सामने कमजोर पड़ रही है, जिससे चीन समर्थक भारत में रहने वाले कम्युनिस्ट भी सक्रिय हो जाते हैं। कम्युनिस्ट लॉबी भी भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाती है। डोकलाम विवाद के समय भी यही देखा गया था, जब राहुल गांधी चीन के राजदूत से गुप्त मीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसी मुलाकात होने से खंडन किया था, लेकिन बाद में जब राहुल गांधी और चीन के राजदूत की मीटिंग का फोटो सामने आ गया था तो पुष्टि करनी पड़ी थी। बाद में राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा के समय भी चीन सरकार की ओर से राहुल गांधी का राष्ट्र अध्यक्ष की तरह स्वागत किया गया था, जिस पर स्वाभाविक है कि देश के अंदर कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी कि राहुल गांधी किसी पद पर भी नहीं है, इसके बावजूद उनका चीन की सरकार की तरफ से इस तरह स्वागत कैसे हुआ। अब लद्दाख के मुद्दे पर तनाव के समय भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जून के पहले हफ्ते से चीन की मदद पहुंचाने वाले बयान दे रहे हैं और ट्वीट लिख रहे हैं। खुलासा यह हुआ है कि भारत स्थित चीन के दूतावास ने 2005-2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को $3 लाख दिए थे। फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके सदस्य हैं। इसके साथ मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और पी चिदम्बरम भी सदस्य हैं, जबकि परिवार का पूरा प्रभुत्व है, क्योंकि 3 सदस्य सिर्फ परिवार के हैं और 3 सदस्य कांग्रेस के दूसरे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में एक एमओयू पर दस्तखत होने की खबर भी आई थी। इस खबर का कांग्रेस ने अभी तक ना तो खंडन किया है ना पुष्टि की है। खबर तो यह भी है कि सोनिया गांधी ने चीन के साथ समझौते पर दस्तखत की कांग्रेस कार्यसमिति से भी मंजूरी नहीं ली। आज भी कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि सोनिया गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जो वहां की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी मतलब चीन में सरकार, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी कि कोई एमओयू कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दस्तखत हुआ है। लेकिन इसके बाद से लगातार 2008 के बाद से आप देखेंगे तो कांग्रेस के नेता मतलब सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका भी और उनका प्रियंका गांधी का पति भी, ये कांग्रेस के चीन के नेताओं से लगातार ज्यादा मिल रहे हैं। इसकी पुष्टि विभिन्न स्रोतों से हुई है और जब कांग्रेस ने खंडन किया है उसकी पुष्टि के दस्तावेज भी सामने आ गए हैं। 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक स्टडी की थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया और चाइना एग्रीमेंट होना चाहिए। साफ है कि यूपीए सरकार के समय किस तरह भारत चीन व्यापार का असंतुलन किया गया था। जहां भारत का निर्यात तो वहीं का वहीं खड़ा रहा, थोड़ी मामूली सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन चीन से आयात 300 गुना बढ़ गया। यह सब यूपीए के 10 साल के शासनकाल में हुआ। 2014 में कांग्रेस सत्ता में आ जाती तो चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया जाता और सारी मार्केट भारत की चीन के हवाले कर दी जाती। यह स्टडी थी 2010 की राजीव गांधी फाउंडेशन की। और आप तारतम्य देखिए, 2005 में चीन ने $3 लाख दिए। 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सोनिया गांधी ने गुप्त एमओयू साइन किया और 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक स्टडी पेपर तैयार किया सरकार को सिफारिश करने के लिए, जिसमें फ्री ट्रेड की सिफारिश की गई थी। इस बीच 2005 में $3 लाख मिलने के बाद से चीन का आयात लगातार बढ़ा है। यह दस्तावेजी सबूत कहते हैं, क्योंकि करीब 300 गुना व्यापार बढ़ा।
चीन को भारत की मार्केट यूपीए सरकार उपलब्ध करवा रही थी और भारतीय उपभोक्ताओं को चीन का माल लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था और भारतीय उद्योगपतियों को डिस्करेज किया जा रहा था इंडस्ट्री में नई चीजों की उत्पादन करने के लिए। जब यह विस्फोटक खबर आई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में जन संवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल पूरे देश में राज्य स्तर पर जन संवाद रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सामान्य रैलियां संभव नहीं है, इसलिए ये वर्चुअल रैलीज इस प्रकार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में हो रही हैं। तो जेपी नड्डा उस समय मध्य प्रदेश की जन संवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी बीच उन्हें यह खबर बताई गई कि इस तरह का नया खुलासा हुआ है और यह खुलासा कहीं ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं आ गया है या किसी ने एकदम प्लांट कर दिया है। ये खुद राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट पर मौजूद है कि चाइना से उसको पैसा आया। इसके अलावा भी कई जगह से पैसा आया है, जैसे यूरोपियन यूनियन से भी पैसा लिया गया है। इससे यह भी जाहिर होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किस प्रकार उसको दबाव देकर के देशों से पैसा लिया जाता था, यह भी इसका सबूत है एक तरह से। तो हम बता रहे थे कि जेपी नड्डा ने अपने भाषण के बीच में उस कागज को पढ़ा और उन्होंने बताया कि किस प्रकार कांग्रेस चीन की मदद क्यों कर रही है और चीन के पक्ष में क्यों बयान दे रही है और मोदी पर बार बार लद्दाख को लेकर के सवाल क्यों खड़े कर रही है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी चीन के साथ मिली हुई है। आप सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कहा। आज ही मुझे दंग हुआ, मैंने अभी टेलीविजन में देखा और मैं शॉक्ड हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 यूएस डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। इन लोगों ने, यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई। उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं। ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000 यूएस डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की, वो क्या स्टडीज थी, उसको देश जानना चाहता है। जेपी नड्डा ने इसके अलावा यह भी कहा कि 2017 में डोकलाम विवाद के समय भी राहुल गांधी ने बिना किसी को बताए चीन के राजदूत से चुपके मुलाकात की थी और ऐसी चीजें करने के बीच कांग्रेस गलवान घाटी में जो हुआ है उस पर बोल रही है, देश को भ्रमित कर रही है। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सोनिया गांधी से सवाल किया है कि गांधी परिवार यह बताए कि चीन से प्रेम कैसे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि इनके कार्यकाल में ही चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने पूछा कि आखिर यह पैसा गया कहां जो आया था, इसका क्या किया है कांग्रेस ने या राजीव गांधी फाउंडेशन ने? क्या इसकी परमिशन सरकार से ली गई थी? क्योंकि बिना सरकार की अनुमति के इस तरह पैसा विदेशी सरकारों से नहीं लिया जा सकता। यहां यह याद दिलाना भी जरूरी है कि 2016 में जाकिर नाइक ने भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है, उसने भी खुलासा किया था कि उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए थे। आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार कांग्रेस उसकी फाउंडेशन की मदद कर रही थी और जाकिर नाइक की भी मदद कर रही थी, जबकि जाकिर नाइक यहां पर धर्म परिवर्तन की एक लहर चलाए हुए था और मुस्लिम युवाओं को गुमराह करके उनको आतंकवाद की तरफ बढ़ा रहा था और बांग्लादेश ने उन पर साफ साफ आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश में आकर के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद से जब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जब कार्रवाई शुरू की तो तब से वह विदेशों में भाग रहा है। लेकिन उसने यह खुलासा खुद किया था कि कांग्रेस ने उनसे डोनेशन ली 50 लाख रुपए की, लेकिन दावा किया, कांग्रेस ने इस बात को कबूल किया कि हां हमने पैसा लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पैसा लिया है। अब राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से तो फाउंडेशन के प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को कबूल किया कि हां पैसा आया है। तो उन्होंने ये कहा कि पैसा फाउंडेशन को नहीं आया था बल्कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को आया था।
जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले नाइक को वापस दे दिया, उसके एनजीओ को लौटा दिया। लेकिन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने साफ किया कि उन्हें पैसा वापस नहीं दिया गया। और नंबर 2, पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर किस तरह से पैसे की लूट सूट की जा रही है। यह तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष कि किस प्रकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, चीन पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, चीन की एक बार भी आलोचना नहीं की गई। यहां तक कि सर्वदलीय बैठक में भी सोनिया गांधी ने अपने भाषण में चीन की आलोचना नहीं की थी।